आप देख रहे हैं दिल्ली की बड़ी खबरें। दिल्ली में सावन की बारिश ने जहां मौसम सुहाना कर दिया, वहीं कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर जलभराव और मानसून की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। उधर कल से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ बहस नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक टकराव का मैदान बन सकता है। और इसी बीच दिल्ली की बिजली व्यवस्था बदलने की तैयारी, सड़कों के जाम और जलभराव का स्थायी समाधान, E20 विवाद और वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान। दिल्ली की हर बड़ी खबर असर के साथ इस बुलेटिन में। दिल्ली में देर रात से शुरू हुई बारिश ने तापमान तो गिरा दिया, लेकिन कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सफदरजंग मौसम केंद्र में करीब 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि लोधी रोड में 60.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों और आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल, हर साल मानसून से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद वही जलभराव क्यों दिखाई देता है? मौसम विभाग ने 6 से 11 अगस्त तक दिल्ली में बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी आने वाले दिन दिल्ली के लिए फिर परीक्षा वाले हो सकते हैं। बारिश के बीच अब नजर उस बैठक पर जिसमें दिल्ली के सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पैच। बारिश के बीच अब नजर उस बैठक पर जिसमें दिल्ली के सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार किया गया। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में NHAI और दिल्ली सरकार के बीच अहम बैठक हुई। मुद्दा था दिल्ली की सड़कें, जाम और बारिश में होने वाला जलभराव। NH-24 के पड़पड़गंज और पांडव नगर अंडरपास में बार बार होने वाले जलभराव पर चर्चा हुई। महिपालपुर, थल सेना भवन, नौसेना भवन और दूसरे संवेदनशील इलाकों की भी समीक्षा की गई। सरकार ने ये कहा कि अब सिर्फ अस्थायी इंतजाम नहीं बल्कि स्थायी इंजीनियरिंग समाधान पर काम होगा। सवाल ये है, क्या अगली बड़ी बारिश में दिल्ली वासियों को वही पुरानी परेशानी झेलनी पड़ेगी या इस बार व्यवस्था बदलेगी? अब बात दिल्ली की राजनीति की। कल यानी 7 अगस्त से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी समीक्षा हुई। दिल्ली पुलिस, CRPF, अग्निशमन विभाग, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दूसरी एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं। करीब 130 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। विधानसभा परिसर में प्रवेश व्यवस्था मजबूत होगी। हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर लगाए जाएंगे, सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाएगी। CRPF की क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। लेकिन सुरक्षा तैयारियों के साथ राजनीतिक माहौल भी गर्म है। विपक्ष सरकार को E20 साइकिल खरीद, वोटर लिस्ट और दूसरे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में मुद्दों पर चर्चा होगी या हंगामा ज्यादा दिखाई देगा। अब बात उस मुद्दे की जिसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। दिल्ली सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार करना शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे बड़ा फोकस रहा बिजली कंपनियों की जवाबदेही और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा का। डिस्कॉम के प्रदर्शन की निगरानी और ऑडिट सिस्टम मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना पर भी जोर दिया गया। सरकारी भवनों और घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है। वहीं चांदनी चौक में पुराने बिजली तारों को हटाकर मल्टी यूटिलिटी डक्ट बनाने की योजना की समीक्षा हुई। पुराने तारों के जाल से आधुनिक बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ने की तैयारी है। साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS पर भी चर्चा हुई, जिससे बिजली की मांग बढ़ने पर सप्लाई को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अब बात सियासी विवाद की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में सीमित कर दिया गया है। केजरीवाल का दावा है कि E20 पेट्रोल और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण ऐसा किया गया। उन्होंने मेटा से जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले में मेटा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं E20 पेट्रोल को लेकर भी केजरीवाल ने सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने E20 लागू करने से पहले वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।
दूसरी तरफ सरकार पहले ही कह चुकी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। दिल्ली सरकार की छात्रों को साइकिल वितरण योजना भी अब राजनीतिक विवाद में घिर गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि साइकिल मॉडल में गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि जिस मॉडल के नाम पर खरीद हुई उसमें अंतर है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अब नजर सरकार के जवाब पर रहेगी। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट प्रक्रिया को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया कि कई इलाकों में फॉर्म नहीं बांटे गए। पार्टी ने शिफ्टेड बताए गए लोगों का डेटा मांगा है। आपका कहना है कि गांवों, अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर में कई लोग प्रक्रिया से बाहर रह सकते हैं। अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया और राजनीतिक आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई वास्तविक मतदाता वोट के अधिकार से वंचित तो नहीं होगा? अब एक सकारात्मक तस्वीर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पूरे भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रही है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कई शिविरों में भजन और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालु उत्साह के माहौल में नजर आ रही हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित कई नेताओं ने उन्हें याद किया। तो दिल्ली की आज की तस्वीर यही है। बारिश ने फिर व्यवस्था की परीक्षा ली। सरकार स्थायी समाधान की बात कर रही है। विधानसभा में राजनीतिक गर्मी बढ़ने वाली है और बिजली से लेकर वोटर लिस्ट तक कई बड़े मुद्दे चर्चा में हैं। आपके इलाके में बारिश के बाद क्या स्थिति रही, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए दिल्ली की हर खबर जनता के असर के साथ।